नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है, लेकिन खास बात यह कि अब नए साल का जश्न मनाने के लिए ज्यादातर लोग तीर्थ स्थलों का रुख कर रहे हैं। पिछले एक दशक में यह झुकाव तेजी से बढ़ा है। आलम यह है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी हो या अयोध्या धाम, मथुरा, वृंदावन या विंध्याचल धाम, नए साल के स्वागत के लिए हर तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। खास बात यह है कि इसमें युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। धार्मिक कॉरिडोर का निर्माण और धर्म क्षेत्र के विकास से यह सब संभव हुआ है, जिससे लोगों की आस्था तो बढ़ी है, रोजगार और व्यापार भी फल फूल रहा है। काशी विश्वनाथ की नगरी से देखिए ये रिपोर्ट। काशी की सड़कें छोटी पड़ गई हैं। सड़कें, गलियां और बाबा विश्वनाथ की पूरी नगरी श्रद्धालुओं से अटी पड़ी है। नए साल पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर से श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा रैला जो हर साल नए रिकॉर्ड बना रहा है। वाराणसी एक ऐसा शहर बन गया है जिसने बीते एक दशक में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पर्यटन के क्षेत्र में ऐसी ऊंचाई पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मेल ने काशी को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बना दिया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, बेहतर सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार का असर ये हुआ कि आज काशी में पर्यटकों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। नए साल पर इस बार भी काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। वाराणसी इस समय पर्यटकों के आगमन की दृष्टि में एक नया कीर्तिमान बना रहा है। नए साल के पहले से ही बनारस में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि इस बार भी गोवा को पीछे छोड़ देगा वाराणसी पर्यटकों की संख्या की अगर बात की जाए तो। धार्मिक पर्यटन पर इस बार सबसे ज्यादा लोगों का जोर दिखाई दे रहा है। पिछले 10 सालों के अंदर 25 करोड़ से भी अधिक पर्यटक वाराणसी का रुख कर चुके हैं और ये दर्शाता है कि 2014 के बाद 2025 तक किस तरीके से भारी संख्या में पर्यटकों का झुकाव वाराणसी की तरफ रहा है। वैसे तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का शुरू से धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। पहले रूटीन में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद धार्मिक नगरी काशी को भी विकास का एक नया आयाम मिला। और 2017 में योगी सरकार बनने के बाद रही सही कसर पूरी हो गई। नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के साल यानी 2014 में केवल 54,89,997 पर्यटक काशी पहुंचे थे। काशी का विकास करने के बाद ये संख्या अब करोड़ों में पहुंच चुकी है। सितंबर 2025 तक ही करीब 14 करोड़ 69 लाख पर्यटक काशी पहुंच चुके हैं, जो साल के आखिर तक 18 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। कोरोना काल के दौरान साल 2020 में केवल 9,82,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। साल 2021 में संख्या बढ़कर 30,07,000 श्रद्धालुओं तक पहुंची थी। सर, हमारा नाम है सुरेश पालीवाल। सुरेश जी, कहाँ से आए हैं? हम उदयपुर राजस्थान से। सर, कैसा लग रहा है बनारस आपको? सर, बनारस बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा सोचा उससे भी बहुत जबरदस्त है। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है और हमें कोई तकलीफ नहीं आ रही है। अच्छा खाने का भी व्यवस्था अच्छा है और घूमने का भी अच्छा व्यवस्था है। इस बार नया साल बनारस में बन रहा है। जी सर, बिल्कुल महादेव की इच्छा थी और हमारा पंडिताइन की भी इच्छा थी, तो हम बनारस आए हैं घूमने। कोरोना काल की गिरावट के बाद काशी ने पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक वापसी की है। इसका सीधा असर स्थानीय रोजगार, होटल उद्योग, नाविकों और छोटे कारोबारियों पर पड़ा है। यही वजह है कि आज पूरी काशी में पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। देखिए, हम लोग पर्यटन उद्योग से बहुत सालों से जुड़े हैं। 2014 से पहले वाराणसी का जो पर्यटन उद्योग था उसको हम लोग कहते थे सेल्फ प्रमोटेड सिटी।
प्रमोशन कभी नहीं उतना होता था। हाँ, बनारस की अपनी पहचान शुरू से रही है, तो पर्यटक उस अनुपात पे आते थे। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में बनारस से लोकसभा सदस्य हुए, उसके बाद से पर्यटन का जो प्रमोशन है वो काशी में शुरू हुआ। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं टूरिज़्म के। वो इतनी तेज़ी से बनारस को देश में विदेश में हर जगह प्रमोट करते हैं, तो जो प्रमोशन डबल हो ट्रिपल होना चाहिए वो 10 गुना 20 गुना हो गया। तो बनारस में सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है पर्यटन की तेज़ी से विकास हो रहे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरलाइन है, रेलवे है, सब चीज़ तो बढ़ रही है, तो उसी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं। काशी के विकास का असर सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है। देशी विदेशी पर्यटक काशी के साथ साथ अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट और मथुरा वृंदावन को भी अपनी यात्रा में शामिल कर रहे हैं। इस धार्मिक सर्किट की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। एक ओर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, तो दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। देखिए, निश्चित बहुत बड़ा चेंज है। आज बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो बनारस में जिस ढंग से इंफ्रा आया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, रोपवे बन रहा है, तो जो काशी में इंफ्रा बढ़ा है तो उससे ज़्यादा हमें जो है पर्यटकों ने प्यार दिया है। एक बड़ी संख्या में आज गोवा को पछाड़ करके हम लोग नंबर 1 पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काशी की आर्थिकी को और उत्तर प्रदेश की आर्थिकी को एक नई दिशा देगा। योगी जी और मोदी जी ने जिस तरह का यहाँ कॉरिडोर में व्यवस्था किया और कॉरिडोर का निर्माण कराया है और पूरे शहर के अंदर जिस तरह से विकास हुआ है और पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है, आज चलने के लिए भी जगह काशी के अंदर नहीं है। और काशी के अंदर रोज़गार के लिए लोगों ने अपने रोज़गार बदल दिए। आज जिस तरह से होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम, ठेले पे काम, मंदिरों के सामान का काम, कुर्तियों का काम, साड़ी का काम और सारे आपके मंदिर के जितने भी ज़रूरत पड़ते हैं, माला वगैरह फूल का इस समय इतना बूम है कि काशी के अंदर व्यापारियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रह गई है। नए साल की शुरुआत के अवसर पर वाराणसी में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार नए साल पर पर्यटकों की संख्या पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी। वाराणसी की ये तस्वीर देखिए, मानो ऐसा लगता है कि पर्यटकों का सैलाब काशी की तरफ उमड़ पड़ा हो। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग ही आपको दिखाई देंगे और दूर दूर से आए हुए लोग इस समय न सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि गंगा घाट और काशी में नौका विहार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय पर्यटन की बात की जाए तो धार्मिक पर्यटन सबसे चरम पर नजर आ रहा है। वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल ये ऐसा सर्किट है, जो भी लोग काशी आ रहे हैं वो विंध्य धाम और फिर अयोध्या का कर रहे हैं। और इसलिए ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से पर्यटकों का हुजूम काशी में पहुंच रहा है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमान है कि इस साल और अगले साल तक, यानी कि शुरुआत तक, सभी कीर्तिमान ध्वस्त होंगे और एक नया कीर्तिमान पर्यटकों के आगमन को लेकर के दर्ज होगा। पर्यटकों का ट्रेंड अब बदल रहा है। गोवा और पहाड़ों के बजाय लोग आध्यात्मिक पर्यटन की ओर रुख कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विंध्याचल, प्रयागराज और अयोध्या आसपास होने की वजह से बनारस अब पर्यटन का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023 में 8 करोड़ 54 लाख पर्यटक काशी आए। वहीं 2024 में ये संख्या 11 करोड़ को पार कर गई, यानी पर्यटकों की संख्या करीब 2 करोड़ 46 लाख बढ़ी। साल 2025 में मई तक 12 करोड़ 47 लाख पर्यटक काशी पहुंचे। उम्मीद है कि 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में काशी नया रिकॉर्ड बनाएगी। बेहतर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी का फायदा काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर, गंगा आरती और नौका विहार देखने आने वाले श्रद्धालुओं को मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा जो हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो युवाओं की है। और अब जो हिंदुस्तान के युवा हैं
वो लोग धर्म के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, धर्म के प्रति अपने ज़्यादा सजग हो रहे हैं, अपने धर्म को ज़्यादा तरीके से समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से। ये बहुत ही अच्छा है अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि हम उन्हें धर्म से जोड़ें, उन्हें आध्यात्म से जोड़ें। और बड़े ही हर्षोल्लास का विषय है कि काशी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जो है वो पर्यटन के मामले में सबसे ऊपर जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। जिसका मुख्य कारण है बनारस का सुंदरीकरण, और जिसमें सबसे प्रमुख कारण जो है वो ये है कि बाबा काशी विश्वनाथ का जो धाम बना है, शाम को भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती होती है, और भी काशी के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को देखने और समझने के लिए जो है पर्यटन काशी आ रहे हैं। नया साल मनाने के लिए काशी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। गंगा में हजारों नावें चल रही हैं। घाटों पर इतनी भीड़ है कि लोग जमीन पर बैठकर 2-2 दिन तक गंगा आरती का इंतजार कर रहे हैं। कहावत है कि तिल रखने की जगह ना होना, यानी कि भीड़ बहुत ज्यादा होना। ये कहावत चरितार्थ हो रही है काशी में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ गंगा की लहरों के समानांतर आपको हजारों नाव चलते हुए दिखाई देंगे और हर नाव पर पर्यटक भरे हुए हैं जो नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको गंगा घाट का दृश्य दिखाएंगे जहां पर भीड़ इतनी है कि लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां भी नहीं है, यहाँ तक कि घाट की सीढ़ियां तक कम हो गई है, बल्कि लोग जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है वाराणसी की, जहां पर इस समय धार्मिक पर्यटन चरम पर दिखाई दे रहा है। लोग दूर दूर से आए हैं, जमीन पर बैठ करके गंगा आरती देख रहे हैं और उन्हें सुकून इसी में मिल रहा है। कैसा लग रहा है बनारस में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ बहुत है। हाँ, बहुत भीड़ है। अच्छा लग रहा है, बनारस तो सभी का अच्छा लगता है। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है, अच्छा, इसलिए तो एंजॉय करने आए। हाँ, धार्मिक पर्यटन का इस तरीके से है कि लोग जमीन पर भी बैठे हुए हैं, पर फिर भी उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, भले ही ठंड बहुत ज्यादा हो। देखिए, 2 दिन से वेट कर रहे थे गंगा आरती का, आज इन्हें जगह मिली, वो भी जमीन पर बैठ के देखने का। तो ये जो खुशी है, जो ये उत्साह है, ये बनारस में दिखाई दे रहा है। खास तौर पर युवाओं में काशी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हर किसी की यही चाहत है कि नए साल की शुरुआत बाबा की नगरी से हो। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई। मुंबई से आए हैं। जमीन पर बैठना पड़ रहा है यहाँ पर, इस समय भीड़ इतनी ज्यादा है। हाँ चलेगा, बस गंगा आरती देखना है। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल भी क्यों ना हो। हाँ, भगवान के दर्शन करने आए हैं। न्यू ईयर हमारा यहीं पे जाना चाहिए, काशी में। ये मानते हैं कि पहले जो गोवा में चीजें होती थी, अब पर्यटन जो है बनारस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यूपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब जो भी जेनजी लोग हैं आजकल वो भी भगवान भक्ति श्रद्धा में है। तो इसके लिए आज अब जितनी भी क्रिसमस की छुट्टी लगी है, न्यू ईयर की छुट्टी लगी है, सब बनारस, सब धाम का प्लान करके वहाँ पे जा रहे हैं। तो देखिए, ये बता रही है बहुत बड़ी बात कि जो भी जेनजी हैं वो भी अब भक्ति के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बनारस इस समय पूरी तरीके से धार्मिक पर्यटन में खोया हुआ है और चारों तरफ जहां तक आपको नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का हुजूम ही दिखाई देगा। नए साल पर काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बाबा धाम में दर्शन पूजन के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगले आदेश तक वीआईपी दर्शन, प्रोटोकॉल दर्शन और स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं को सिर्फ झांकी दर्शन की सुविधा दी जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इस समय छुट्टियों के दृष्टिगत शीतकालीन समय में जो वर्ष का अंतिम समय चल रहा है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष का प्रारंभ भी होने वाला है, इस समय श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। दिनांक 24 दिसंबर 2025 से इस बढ़ी हुई संख्या को सुविधाजनक एवं सुरक्षा पूर्वक दर्शन कराने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाना अथवा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा विशिष्ट अनुरोध स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ ही जो हमारा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड लगा रहता है, जो हमारी बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके अंतर्गत लोगों को एंड टू एंड
झांकी दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि कृपया मंदिर न्यास का सहयोग करें। मंदिर में सुगम दर्शन और पूजन के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है, पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। जिस तरह से नए साल पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सैलाब उमड़ा है, उसे देखकर साफ है कि इस बार बनारस पर्यटन के सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। आस्था, संस्कृति और विकास के संगम वाली काशी एक बार फिर दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है, जहां से आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय काशी में पर्यटन जो है वो चरम पर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों की आस्था सबसे तेजी से धार्मिक पर्यटन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।